हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद होगा ज़बरदस्त मस्त जिंदाबाद होंगे। चलेंगे बच्चों, देखेंगे आईयूपीएससी नाम के बारे में। आईयूपीएससी में हम कुछ चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं। आज कुछ नई चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो बच्चों, आईयूपीएससी नाम चालू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ शब्द दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। शब्द में क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है श्री इंद्रजीत सिंह यादव। अब ध्यान से देखेंगे, श्री इंद्रजीत सिंह यादव का मतलब क्या है? श्री जो है बच्चों, इस इंद्रजीत जो इंद्रजीत लिखा है इसके आगे लगा है, तो श्री तो किसी का नाम नहीं है। श्री एक पूर्व लग्न नाम है। इंद्रजीत किसी व्यक्ति का नाम है, सिंह उसका मध्य नेम दिखा रहा है और यादव जो है उसका सर नेम है। उसी प्रकार आईयूपीएससी नाम बनाते समय भी 4 से 5 उनके पूर्व लग्न भी होते हैं, अनुलग्न भी होते हैं, कार्बन की श्रृंखला होती है। इन सभी बातों का बच्चों हमें ध्यान देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये वाली बातें ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन 4 से 5 बातों को ध्यान दे रहे होंगे तो आपको आईयूपीएससी नाम बनाने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो बच्चों देखो, इसमें लिखा है प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न में जैसे मेरे नाम के आगे श्री लगा था, उसी प्रकार लिख रहा है कि कार्बन की श्रृंखला के आगे जो जुड़ जाएगा उसे कहेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न। इसके बाद आता है बच्चों द्वितीयक पूर्व लग्न। इसके बाद आता है कार्बन की श्रृंखला। इसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न और एक आता है बच्चों वन वाला, मतलब प्राथमिक अनुलग्न। इसमें उल्टा चलते हैं, पीछे से आगे से प्राथमिक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न, कार्बन की श्रृंखला, द्वितीयक अनुलग्न, फिर आता है अनुलग्न। अब बच्चों प्राथमिक पूर्व लग्न की बातें क्या हैं इसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, जैसे कार्बन से अगर केवल हाइड्रोजन जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसा पढ़ चुके हैं, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखो बच्चों, अगर इसी हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को हटा के अगर उसके स्थान पर हम लिख देते हैं क्लोरीन, उसके स्थान पर लिखते हैं ब्रोमीन, उसके स्थान पर लिखते हैं आयोडीन, उसके स्थान पर लिखते हैं फ्लोरीन। अगर इन सभी को हम बच्चों लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पर Cl लिख दें, उसके स्थान पर Br लिख दें, उसके स्थान पर I लिख दें, उसके स्थान पर F लिख दें, तो ये बच्चों जो होगा ना वो प्राथमिक पूर्व लग्न होगा। मतलब कार्बन की श्रृंखला में अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जुड़ा हुआ मिलेगा तो इन्हें हम कह देते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न। अब आता है द्वितीयक पूर्व लग्न। क्या होता है सर? द्वितीयक पूर्व लग्न का मतलब होता है कार्बन का रिंग। बच्चों हम रिंग देखेंगे, अगर कार्बन रिंग में दिखाई देगा तो वहां पर हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चों ध्यान देना, अगर कार्बन रिंग में होता है तो साइक्लो शब्द का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब बात आती है बच्चों कार्बन की श्रृंखला की। तो हम अगले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कार्बन की श्रृंखला 10 से बेसी होती है बच्चों, लेकिन हम 10 का ही बात करते हैं। एक कार्बन होगा तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन एथ कहेंगे, 3 कार्बन से प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन से ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन से पेंट कहेंगे, 6 कार्बन से हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन से हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन से ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन से नॉन कहेंगे, 10 कार्बन से डेक कहेंगे। तो ये बच्चों कार्बन की श्रृंखला हो गई। इसके बाद आता है सर जी कि द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न का बच्चों मतलब होता है कि हमें बॉन्ड को देखना पड़ता है कि बॉन्ड किस कैटेगरी के हैं, एकल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वह 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। तो 4 पूरा करने के लिए हमें बॉन्ड का ध्यान देना होता है कि कार्बन कितने कितने बॉन्डों से किस प्रकार बच्चों वह जुड़े हैं।
ये बात हो गई। यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न में हम अबंध का ध्यान देते हैं। फिर आता है बच्चों कि प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है पीछे लगना और पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लगना। जैसे इंद्रजीत सिंह यादव, अंतिम में यादव लगा है तो इस व्यक्ति जो यादव है इसका ये बच्चों अनुलग्न है और वो प्राथमिक अनुलग्न है कि नहीं, वो व्यक्ति यादव है और उसके आगे श्री लगा है तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं है, ये उसका मतलब कि पूर्व लग्न नाम है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार 1 डिग्री अनुलग्न का मतलब होता है या प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कि उसका अंतिम नेम होगा। अंतिम नेम जैसे यादों से इस व्यक्ति की पहचान होती है, उसी प्रकार बच्चों अगर कार्बन की श्रृंखला में अगर OH समूह जुड़ा रहेगा तो हम कहते हैं कि एल्कोहल समूह जुड़ गया है। अगर कार्बन की श्रृंखला में CHO जुड़ा होगा तो कहते हैं एल्डिहाइड समूह जुड़ गया है। अगर कार्बन की श्रृंखला में COOH जुड़ा रहता है तो कहते हैं कार्बोक्सिल समूह जुड़ गया है। अगर कार्बन की श्रृंखला में अगर बच्चों CO जुड़ा रहता है तो कहते हैं कीटोन समूह जुड़ गया। तो इस प्रकार इनके जुड़ने से इस कार्बन का नाम बदल जाता है। जैसे यादव के जुड़ने से इस व्यक्ति का नाम चेंज है कि ये व्यक्ति यादव है। अगर मैं यादव काट देता, कुछ अन्य यहाँ पे सरनेम लिख देता तो व्यक्ति की पहचान अलग हो जाती। उसी प्रकार जो 1 डिग्री अनुलग्न होते हैं अर्थात जो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं वह कार्बन की श्रृंखलाओं की पहचान बताते हैं कि कार्बन का ग्रुप कौन सा है। तो ग्रुप पहचानने के लिए हम प्राथमिक अनुलग्न का ध्यान देते हैं। द्वितीयक अनुलग्न हमें अबंध को दर्शाता है। कार्बन की श्रृंखला आप जान चुके हैं। द्वितीयक पूर्व लग्न का मतलब होगा कार्बन अगर रिंग में होगा तब द्वितीयक पूर्व लग्न का नाम लेंगे। अगर कार्बन की श्रृंखला में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जुड़ा होगा तो उसका नाम होता है बच्चों पूर्व लग्न। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा लल्ला, एक बार मेहनत से देख लीजिएगा। अभी तो IUPAC नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल पहचानने बता रहा हूँ, कितना बातों को आपको ध्यान देना है ये बता रहा हूँ। इसके बाद बच्चों IUPAC नाम चालू होगा बनाने के लिए। तो अभी बस केवल तुम्हें ना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी बस केवल समझना है, आए ना आए लेकिन समझिए। अभी जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।